यस मैम। 2 boards. मैम 50% सिलेबस। मैम 50% उसका मतलब समझ रहे सिलेबस हो, एंड इन पूरे फर्स्ट साल में टर्म। चैन की एक भी सांस नहीं, और खाली मैम पर फर्स्ट टर्म मैम एमसीक्यूज ही होगे ना मैम, एमसीक्यूज और केस स्टडी भी। एमसीक्यू बहुत आसान लग रहे हैं तुमको? चैप्टर की मैम मैम सुनने में MCQ तो से बहुत ज्यादा आसान ही डर है लगता मैम। ऑफ कोर्स, कहीं कंपार्टमेंट की तरह पूछेंगे। दूसरी चीज, आपको हर पीरियोडिक टेस्ट, हर क्लास चैप्टर एंड टेस्ट, एवरीथिंग यू हैव टू कीप इन माइंड। आप स्कूल की एक भी टेस्ट को लाइटली नहीं ले सकते। आज कैमरा ऑफ करने का दिन है, बिसाइड्स मी ऑल ऑफ देम हैव केप्ट देयर कैमरास ऑफ। मैं भी बंद कर देती हूँ। ओहो, 2 जने तो साथ में घुसे हुए हैं आज। आर यू बोथ फ्रेंड्स? No, ma'am. Sisters. Cousins हो? Yes, ma'am. Okay. Maitri and Mahi. Okay. प्लीज बेटा कैमरा ऑन करो, नहीं तो भेज रही हूँ बाहर। बहुत आराम से, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। Ma'am, can I rejoin? I am facing a network issue. क्या? Can I rejoin? हाँ हाँ, रिज्वाइन करो। चलो मैं शेयर करके डिस्कशन स्टार्ट करती हूँ। कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन करो। मैम फेडरलिज्म में एक डाउट। ये खत्म करके वो करवा देती हूँ, ठीक है? इसको 10 मिनट लगेंगे बेटा, हाँ, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओके, चलो। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ जैकोबिन क्लब? रेज योर हैंड्स प्लीज, बी एक्टिव। अब तो यही पढ़ना है और मुझे बैठ बैठ के तुम्हारे लिए एमसीक्यूज बनाने। Nobody knows the answer to this. What was the purpose, Neha? Ma'am, option D. To speak against the France. Yes? Option B. D बोल रहे, मुझे D बोला ना तुमने? To socialize among the different races. हाँ. Ma'am, socialize. एक चीज मैंने उस दिन भी बोला था, सिर्फ पूरा बोला करो, क्योंकि कभी कभी साउंड वो होने में मुझे टाइम लग जाता है, प्रोसेसिंग होने में। अब मुझे यहाँ पे B सुनाई दे रहा था, इसलिए, और कोई बात नहीं। To socialize among different races. आई होप किसी ने ABCD ना लिखा हो, वो मार्क्स ही नहीं देने वाली। What did Napoleon do to mark the system efficient and rationale in France? खाली स्नेहा ने पेपर दिया है। मैम बी। हाँ, मैत्री? Ma'am, A. In B. the administrative field. मैम What did Napoleon do to mark the system of मैम बी। system efficient and rational in France? बेटा संडे को पेपर लिखा है and today is just Wednesday. Ma'am, D. Working on the financial condition. Ma'am, option Financial conditions. In the administrative field, he had incorporate revolutionary principles. Yes, revolutionary में जो चीजें दिया था, जैसे इक्वालिटी होनी चाहिए, सेम करेंसी, उसने जो जो चीजें रिवॉल्यूशन में यूज किया था, जैसे ही उसे पावर मिला उसने उन सबको इनकॉर्पोरेट कर दिया। ओके, अंडरस्टूड और नॉट? understood, ma'am. Understood, ma'am. What is liberalism? चिराग? मैम ऑप्शन सी।
Option C, equal rules for मैम all. ऑप्शन ए, मैम ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए मैम. ऑप्शन ए आएगा. लिबरलिज्म मीन derives from the Latin root word liber means free, freedom for the individual and equality of all before the law. A is the correct answer. ठीक है. In revolutionary France, the right to vote and to get elected was granted exclusively to प्रॉपर्टी ओनिंग मैम. प्रॉपर्टी ओनिंग मैम. A is the correct answer. Property owning man. Who was Giuseppe Mazzini? What did he do? मैम डी. D. Ma'am, D. Italian revolutionary. Italian revolutionary formed two Founded underground two societies, societies. Young Italy in Marseille and Young Europe in आर्यन DNA. बेटा थोड़ा सा हैंड रेस करना, औरों को भी चांस देना. In which of the following Indian National Congress session was the demand of Purna Swaraj formalized in December 1929? Manya. मैम लाहौर सेशन. Lahore session. So B is the correct answer. Yes. Now, why had the Congress ignored the Dalits for a long? मैम डी. C is the correct answer. C, For C. fear of offending the Sanatanis. From fear of C. Option C is the correct answer. Huh? Option C is the correct answer, ma'am. हाँ, Sanatanis. For- Sanatanis means Hindus, और हिंदूज की पॉपुलेशन इंडिया में बहुत ज्यादा थी उस टाइम पे. अगर वो दलित का साथ देते तो वो सनातनीज यानी सारे जो हायर क्लास हिंदूज थे उनका सपोर्ट खो देते, जो उनके लिए और डेंजर. मैम आईएनसी को जब मैम फंड मिलते थे वो फंड भी मिलने बंद हो जाते मैम. What was the reason behind the clash between गांधी जी, एक मिनट उड़ गया ऊपर, गांधी जी एंड डॉक्टर आम्बेडकर? मैम कहना है Let these Can separate. I? सेपरेट इलेक्टोरल Separate electorates create- would create division in society. ऑप्शन ए. Option A. मैम ए. ऑप्शन बी आई विल गो फॉर Option number B. Yeah, option B. In the society. Ma'am, Option B option is B, the ma'am. correct answer. different electorals would slow down the progression of integration into societies. मैम ऑप्शन बी नहीं होगा. Option B होगा. Yes, ma'am. एक मिनट रुको, एक तो स्क्रीन बंद करती हूँ ना तो आसान होता है. मैम वो तो ऑप्शन सी था ना टेक्स्ट बुक में. तो क्या? मैम दलित्स की वजह से उनका सेपरेट इलेक्टोरल रख रहे थे, इसके लिए तो उन दोनों के बीच में क्लैशेस हुए थे. एक मिनट, हमें जब स्क्रीन शेयर करना बंद करती हूँ ना बेटा, तो क्या होता है, आपका लोगों का वॉइस मुझे बहुत क्लियर आता है, तो मुझे इजी होता है. अभी क्या होता है, एक तो 2-4 साथ में बोलते हो आप लोग, और उसके बाद तो और हालत मेरी खराब हो जाती है ऐसा. एक मिनट, अब बोलो एक एक करके. देखो 4 ऑप्शंस दिए हैं उसमें, ठीक है. हाउ मेनी ऑफ यू थिंक ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर? एक मिनट, because it is really important to make you understand. Okay, Manya, can you read the option 1? Yes, ma'am. Can you read the option 1? क्या था उसका? Yes, ma'am. The first option was separate electorals would create division in society. एक मिनट. So do you agree that it will create division in the society? Yes, ma'am. Yes, and ma'am. Dalits. मैम बट सम आर विथ ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 2. हाँ, मैं आ रही हूँ बेटा, धीरे धीरे उस पर भी आ रही हूँ. मैं छोड़ूंगी नहीं, चिंता मत कर. मैं कहीं भी तुझे छोड़ के नहीं जा रही. मैं तुझे छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? ओके, डी में क्या था? स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन. यस, Yes, ma'am. यस मैम. Yes, ma'am. स्लो डाउन द प्रोसेस Yes. ऑफ इंटीग्रेशन. ओके, मैम हाँ, अभी कोई सी वाला भी आया है, बोलो. हाँ मैम हाँ, मैम क्या? टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा बेटा, है आप कि सी, इट्स, आई एम नॉट टेलिंग यू आर रॉन्ग, बट एटलीस्ट यू नीड टू गिव मी द जस्टिफिकेशन कि मैम मुझे सी क्यों सही लग रहा है. हाँ मैम आपको वो बिकॉज जस्टिफिकेशन तो मुझे देना पड़ेगा ना बेटा. हाँ मैम बिकॉज गांधी जी ये वाज बता रही हूँ थिंकिंग कि इफ दलित का अलग इलेक्टर होगा तो फिर प्रोसेस स्लो हो जाएगा,
इसकी वजह से गांधी जी और अंबेडकर के बीच में क्लैश हुआ था। वो चाहते थे कि सबका साथ में हो और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चाहते थे कि दलित्स का अलग से हो। तो मैम सी होना चाहिए ना। ओके, सी होना चाहिए। ओके, सो देयर आर पीपल, सी में खाली आई थिंक सो एक ही बंदा है, बाकी तो सारे उसमें है। क्योंकि बी में दलित्स के बारे में तो दे ही नहीं ये रखा। तो रॉन्ग ही है, कंफ्यूजन ए, बी और सी में ही है बेटा। टेक्स्ट बुक में भी सेम दिया है मैम बी, यस मैम टेक्स्ट बुक में मैम नहीं दिया हुआ। मैम मैं बी के बारे में बोल रही हूँ, बी में दलित्स के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है ना। बी में हाँ बेटा सेपरेट इलेक्टोरियल मांगा ही दलित ने था, और किसी ने सेपरेट, इवन मुस्लिम्स हैव नेवर आस्क्ड फॉर सेपरेट इलेक्टोरियल, दे हैव आस्क्ड लास्टली, एकदम जब पार्टीशन होने आया था तब, और उसको भी गांधी जी ने सेटल कर दिया था। इसका आंसर ए है, सेपरेट इलेक्टोरल्स वुड क्रिएट डिवीजन इन द सोसाइटी। क्योंकि गांधी जी का एक ही मानना था कि अगर हम आपको अलग इलेक्शन पॉइंट दे देते हैं, अलग सिस्टम दे देते हैं, तो एक ही सरकार में, एक ही देश की सरकार में दो पार्ट्स हो जाएंगे। आप अंदर, अब आप अपनी एक अलग सरकार चलाओगे दलित की, जो गांधी जी तो कभी मानते ही नहीं थे इस फिलॉसफी को। मैम बट टेक्स्ट बुक में तो लिखा हुआ है तभी कि तो मैम डिवीजन हो जाएगा ना सोसाइटी में। हाँ मैम तभी तो डिवीजन हो जाएगा ना सोसाइटी में। हाँ, तो फर्स्ट ही सही आंसर है। बट मैम but टेक्स्ट बुक के textbook हिसाब में से लिखा गांधी जी हुआ ने है। इसलिए मना किया था क्योंकि उनको लग रहा था कि इससे नेशनलिज्म का प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएगा, हाँ इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा स्लोली यस होगा। मैम टेक्स्ट Yes, में बेटा यही मना लिखा नहीं हुआ था, है। सुनो क्वेश्चन पढ़ो। What was the reason behind the clash? देखो तुम जो बोल रहे हो वो क्या था, गांधी जी ने मना किया, मैं पूछती ना कि what was the reason for गांधी जी to reject the separate electorals for Dalit? तो आप सेकंड का आंसर बहुत इजीली लिख सकते थे, सेपरेट इलेक्टोरल वुड स्लो डाउन द प्रोसेस। ये उनका जस्टिफिकेशन था। अब यहाँ क्या था, दोनों के बीच में डिफरेंस कहाँ पे था? रीजन बिहाइंड द क्लैश, सेपरेट इलेक्टोरल वुड क्रिएट डिवीजन इन द सोसाइटी। कहीं ना कहीं डॉक्टर आंबेडकर ये चाहते थे ना, क्योंकि दलित को इग्नोर किया था, वो सेपरेट इलेक्टोरल करके वो प्रूव करना चाहते थे, एक सेपरेट आइडेंटिटी चाहते थे जो सोसाइटी को डिवाइड कर देगी, और गांधी जी उनके इस प्रपोजल पे रेडी नहीं थे। जो सेकंड वाला पार्ट है वो क्या दिखा रहा है कि गांधी जी ने रिजेक्ट क्यों किया था, और थर्ड और फोर्थ तो गलत ही है। मैम पर इसमें तो लिखा हुआ है कि दोनों के क्लैशेस का मेन पॉइंट ही ये था कि सेपरेट इलेक्टोरल्स फॉर दलित वुड स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन इनटू द सोसाइटी। मैम वो तो जस्टिफिकेशन दिया था गांधी जी ने, इसके लिए मैं सेपरेट इलेक्टोरल मना कर रहा हूँ। हाँ मैम अंबेडकर ने यही तो डिमांड की थी कि ही वांट्स सेपरेट इलेक्टोरल्स फॉर दलित्स, तभी तो दोनों के बीच में क्लैश हुआ था ना। हाँ, तो वही तो रीजन बिहाइंड द क्लैश पूछा गया है, बिकॉज रीजन बिहाइंड द क्लैश बिटवीन गांधी जी एंड आंबेडकर वाज सेपरेट इलेक्टोरियल वुड क्रिएट द डिवीजन इन द सोसाइटी, वो डिवाइड कर देगा सोसाइटी को। नेम द लीडर ऑफ दलित एट द टाइम ऑफ 1930, that is Dr. B.R. Ambedkar. मैम बी आर अम्बेडकर। हाँ, एक मिनट, मैं शेयर करना ही भूल गई। ओके, व्हेन डिड गांधी जी ट्रैवल टू चंपारण? ऑप्शन ए 1917। ऑप्शन ए 1917। यस मैम। Answer the following question in brief. How did Mahatma Gandhi successfully organize Satyagrah movement in various places just after arriving India? Explained by giving. इसमें आपको तीनों सत्याग्रह के बारे में लिखना था, मैंने लिखा है चंपारण एंड अहमदाबाद मिल वर्ग स्ट्राइक। अब मैं इसको पढ़ नहीं रही, ये आप लिख सकते हो। Describe any three problems faced by the peasants of Awadh in the days of non-cooperation movement. ये क्वेश्चन वर्कशीट में था और उस दिन मैंने डिस्कस करवा दिया था। यस मैम। ठीक है, वहां से पॉइंट्स मिल जाएंगे। यस। Briefly traces the process of German unification, ये भी आ जाएगा आपको। ये सारे ये तो लास्ट पेपर में भी, मैम लास्ट पेपर में भी था जो आपने लिया था ना। जर्मन एंड इटली बोथ मैम इन लास्ट पेपर। हाँ, कोई बात नहीं। The decade of decode of 1830 has brought decade आएगा। The decade of brought great economic hardships in Europe. Support the statement with arguments. वही था जॉब और वो सब।
मैम मैम हंगर हार्डशिप वाला ही आएगा ना? सिर्फ लैंग्वेज चेंज किए, सिर्फ समझाने के लिए मैम कैसे होता सबके है. वो बर्ड नाउ एक्सप्लेन द It's मीनिंग important. meaning and notion of Swaraj as perceived by the plantation worker. How did they respond to the call of non-cooperation movement? अब ये वो जो last plantation worker वाला था ना, Abolition of बेगार और वो सब वाला पॉइंट है. हाँ हाँ हाँ, फिर they need a freedom from moving from the tea estates and all that. और ये 6 मार्क्स का मैप था. अब जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन इन 1927 कहाँ हुआ था? मैम मद्रास मद्रास मद्रास. नागपुर मद्रास. मद्रास. मूवमेंट ऑफ मद्रास. इंडिगो प्लांटर्स. Ma'am, it was मैम चंपारण. चंपारण. चंपारण Champaran, ma'am. Indian National Congress session was held in September 1920. मैम नागपुर कलकत्ता सेशन 1920. नागपुर सेशन. हाँ, नागपुर सेशन मैम, नागपुर. नागपुर सेशन. Gandhi ji started satyagraha in the favor of cotton mill workers. अहमदाबाद. Ahmedabad. मैम हाँ? सितंबर 1920 में तो कलकत्ता सेशन हुआ था ना? अरे मैम, मैं वही तो मगर बोल रही थी. अच्छा एक मिनट रुको. सॉल्ट सत्याग्रह एंडेड तो आपको कहाँ दिखाना है? दांडी. दांडी. मैम दांडी. दांडी. एंड दांडी. जलियांवाला बाग इंसिडेंट. अमृतसर. अमृतसर. हम्म. मैम हाँ, मैम मुझे एमसीक्यू के 4th क्वेश्चन में डाउट है. क्या डाउट है? मुझे मैम मतलब मुझे वो लग रहा है कि वो जो अपर क्लास से ना उनका ऑप्शन आना चाहिए, क्योंकि उसमें ऐसा भी लिखा है कि जिन लोगों को इलेक्ट होने की परमिशन भी थी, इसलिए. नहीं, अपर क्लास नहीं थे, सिर्फ प्रॉपर्टी ओइंग मैन को अलाउड था. रिवॉल्यूशनरी फ्रांस में, ओल्ड फ्रांस में, एशियंटिक फ्रांस में नहीं था. रिवॉल्यूशनरी फ्रांस में जब उनकी रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट बनी थी, उसके बाद वो गवर्नमेंट बनाने को किसको वोट करने? सिर्फ प्रॉपर्टी ओइंग मैन को वोट दिया गया था. वो सही है, और उसमें मैम कोई गलत नहीं. उनको वो इलेक्ट होने की परमिशन भी थी. इलेक्ट होने की परमिशन थी. हाँ, उन्हीं को थी ना. वो इलेक्शन में कंटेस्ट भी कर सकते थे और वोट भी दे सकते थे. ओके मैम. हाँ, दोनों काम कर सकते थे वो लोग. चलो अब आगे कंटिन्यू करें अपना चैप्टर. मैम एक डाउट पूछ लूं. फेडरलिज्म में मान्या फेडरलिज्म का का. डाउट था. बोलो मान्या. मैम उसमें था मैम डिफरेंस बिटवीन कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म एंड होल्डिंग ऑन फेडरलिज्म. बोलो. डिफरेंस बता दूं आपको? ऐसा चाहते हो आप एक बार रिवाइज करवा दूं? हाँ मैम. और मेन पॉइंट्स रिवाइज करवा दूं, ये बोल रहे हो ना? ठीक है. हाँ मैम, सिर्फ कमिंग टुगेदर फेडरलाइजेशन और होल्डिंग टुगेदर फेडरलाइजेशन. हाँ सुनो, 2 चैप्टर हिस्ट्री के हो गए, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट हो गया, पावर शेयरिंग हो गया, डेवलपमेंट हो गया. अभी हम फेडरलिज्म ही कर रहे हैं ना? हाँ मैम. Yes, ma'am. ठीक है, चलो उसी को पहले तुम्हारा पॉइंट क्लियर करके फिर मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ. ठीक है ना? चलो. ठीक है. कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म. कमिंग टुगेदर में क्या होता है? पहले जो स्टेट्स, ये स्टेट ऑलरेडी इंडिविजुअल स्टेट्स है, यानी ये ऐसे इंडिविजुअल देश हैं जिनकी ऑलरेडी अपनी एक सरकार है, या जस्ट दे वांट टू मेक अ बिग यूनिट एज देयर बाउंड्रीज आर. ये लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक्सप्लेन कर रहे हैं. एज देयर बाउंड्रीज आर रिलेटेड. तो उनको क्या लग रहा है, अगर हम, अब कैसा है बेटा, बहुत स्टेट्स, अगर सपोज जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, इंडिया है, हम बाउंड्री शेयर करते हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, बर्मा, बांग्लादेश, है ना. अगर हम लोग एक यूनिट बन जाएं तो ट्रेड टर्म्स कॉमन हो जाएंगे, करेंसी चाहेंगे तो कॉमन हो जाएंगी, तो कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाएगा. और हम एक बिग यूनिट हो जाएंगे तो कैसा होता है, आपका सेफ्टी भी बढ़ जाता है. इकोनॉमिक एंड ट्रेड, कुछ चीजें हमारे पास होंगी, कुछ मिनरल्स या फैसिलिटीज पाकिस्तान के पास होंगी, कुछ नेपाल के पास होंगी, तो हम लोग काफी हद तक साइमल्टेनियसली ग्रो कर सकते हैं. तो पहले हम एक इंडिविजुअल थे, फॉर आवर ओन ग्रोथ एंड बेटर बेनिफिट वी डिसाइडेड टू कम टुगेदर एंड मेक अ बिग यूनिट, जिसका एग्जाम्पल है आपका यूएसए. आया समझ में? यूएसए में थे, ऐसा नहीं था कि बड़ा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पहले ही बन गया था. वो डिफरेंट स्टेट्स थे जो साथ में विलिंगली रेडी हुए
एक यूनियन गवर्नमेंट बनाने को। इन स्टेट्स की अपनी एक गवर्नमेंट है, स्टेट्स यानी कंट्रीज, उनके अंदर सब डिस्ट्रिक्ट्स है, ठीक है, पर इनकी एक कॉमन गवर्नमेंट है। यानी पहले ये इंडिविजुअल थे, फिर अपने प्रोग्रेस और बेनिफिट के लिए दे फॉर्म अ बिगर यूनिट। आया समझ में? आज हम यूएसए को कैसा देखते हैं? वेरी डेवलप्ड, ग्रो, इकोनॉमिकली एडवांस कंट्री। रीजन क्या है? सब देश में अपनी अपनी क्वालिटीज थी, कैरेक्टरिस्टिक्स थे, और ये लोग सब साथ में आ गए। आज किसी को अमेरिका पे अटैक करना होता है 10 बार सोचता है, बिकॉज बहुत बड़ा यूनिट है ना, ऐसा। सो दीज स्टेट्स कम टुगेदर टू फॉर्म अ बिगर यूनिट फॉर देयर बेटरमेंट। होल्डिंग टुगेदर गवर्नमेंट में कैसा था? पहले सेंट्रल गवर्नमेंट बनती है, ठीक है ना, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से इंडिया जैसे देश को बहुत पॉपुलेशन है, डिफरेंट कल्चर हैं, लैंग्वेजेस हैं, तो इस सिस्टम को अच्छे से चलाने के लिए हम अपने पावर्स स्टेट्स को विलिंगली डिवाइड करते हैं। हम डिवाइड करते हैं, सेंटर से डिवाइड करते हैं। होल्डिंग टुगेदर गवर्नमेंट मतलब हम अपने पावर्स और दूसरे को कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स को दे देते हैं, कि हमको लगता है कि हम छोटे छोटे यूनिट्स को दे देंगे। ईच अलग अलग जगह, जैसे गुजरात में मैंने आपको बोला लैंग्वेज अलग है, कल्चर अलग है, फूड अलग है, क्लाइमेट अलग है, फिजिकल फीचर्स अलग है ना, तो वहां की जो पर्टिकुलर सरकार रहेगी वो ज्यादा बेटर से उनको हैंडल कर पाएगी। हम सेंट्रल से शायद ना कर पाए, बिकॉज वेराइटी ऑफ पीपल आर लिविंग विद डिफरेंट रिलीजन, कास्ट, कल्चर, क्रीड एंड लैंग्वेजेस। तो हमने विलिंगली अपनी सरकार, गवर्नमेंट को के पावर्स को डिवाइड कर दिया, सो दैट द सिस्टम वर्क्स स्मूथली। एग्जांपल इज इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम। Which of the both one of the most beneficial? हाँ, इसमें कोई नहीं बेटा, डिपेंड करता है कैसा देश है। Ma'am, in which of? इसमें एक चीज और लिख सकते हो, कमिंग टुगेदर गवर्नमेंट में जितने भी स्टेट्स होते हैं नॉर्मली, है ना, इन द कैटेगरी ऑफ फेडरलिज्म मींस कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म, ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स यानी जितने भी अलग अलग देश है, बिकॉज वो साथ में खुद आए हैं विलिंगली, हैव इक्वल पावर एंड आर स्ट्रॉन्ग, वाइज वर्सा द फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है। अब वेयर अगर होल्डिंग टुगेदर में आओगे तो हम सरकार में से जब उसको पास ऑन करते हैं बेटा पावर्स को, तो हमने थोड़े से ज्यादा पावर सेंट्रल के पास रखे हैं, फिर स्टेट को दिए, फिर लोकल सेल्फ को दिए, ठीक है। तो इसमें पावर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते होल्डिंग टुगेदर में। ओके मैम, ठीक है। तो अगर दो डिफरेंस के पॉइंट लिखने तो पहले तो आप डेफिनेशन लिखो, दे आर लाइक कमिंग टुगेदर फेडरेशंस आर involved independent state and come together for their own benefit and for a bigger unit, whereas in holding together system the country decides to divide its power between the states and the national government, ठीक है ना। इसमें कैसा है, सेपरेट पावर बनके एक यूनिट बनता है, यहाँ पे एक यूनिट से सेपरेट होता है पावर, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो गया। सेकंड पॉइंट में आप पावर्स के बारे में लिख सकते हो, यहाँ पे स्टेट्स का पावर ऑलमोस्ट, जितने भी स्टेट्स हैं उन सबका पावर इक्वल होता है, ऑलमोस्ट गवर्नमेंट जैसा, whereas in holding together government में power, the level of power is different, सेंट्रल का ज्यादा रहेगा, स्टेट्स का कम रहेगा, लोकल सेल्फ का और कम रहेगा, ठीक है। और फिर थर्ड में आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। ये क्वेश्चन 2 मार्कर से ज्यादा का कभी नहीं आएगा, ठीक है। चले, ओके चलो हमें यहां से स्टार्ट करना था, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड, हाँ यस है ना, यहां से स्टार्ट करना था ना। अब फेडरलिज्म मींस डिवीजन ऑफ पावर है, ये प्रैक्टिस इंडिया में कैसे कर सकते हैं, हमने उसको हेल्प करने के लिए सबसे पहले लिंग्विस्टिक स्टेट्स बना दी। जैसे गुजरात स्टेट बना है, उसकी एक अलग लैंग्वेज है, महाराष्ट्र है, लिंग्विस्टिक यानी लैंग्वेज वाला, ठीक है। और बहुत कुछ लैंग्वेज बेसिस पे हमने डिवाइड कर दिया। लिंग्विस्टिक्स यानी सॉरी क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स या मींस कल्चर से रिलेटेड। देन लैंग्वेज की प्रायोरिटीज एंड डिवीजन, जैसे हमने सब जगह हिंदी कॉमन नहीं की, काफी जगह हिंदी कर दी, या
काफी चीजें ऐसी थी जहां पे हमने लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस दिया, बिकॉज स्टेट लैंग्वेज वाज कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट. पीपल कैन कम्युनिकेट वेल इन द स्टेट लैंग्वेज, एंड कई जगह इंग्लिश को प्रमोट करना ही पड़ा हमें, बिकॉज वी वर नॉट लेफ्ट विद एनी अदर ऑप्शन. देन सेंटर स्टेट रिलेशन. आज क्या बात है, नो कैमरा डे है. Constitutional provisions are necessary for the success of federalism, but these are not sufficient. If federal experiments have succeeded in India, it is not merely because of the clearly laid out our constitution provision. The real success of federalism in India can be attributed to the nature of democratic politics in our country. This ensured that the spirit of federalism, respect for diversity, and desire for living together became shared ideals for our country. Let us look at some of the major ways in which this has happened. एक minute. Okay, so first we'll start with linguistic states. Policy, and the last is center state relationship. Starting with the first point. The creation of linguistic states was the first and the major test for the democratic politics in our country. हेलो फ्रेंड्स, आज काफी फ्रेंड्स मैम एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट, मतलब आपने जब मैम हल्का सा समझाया था मैम अभी बीच में, मैम 2 मिनट के लिए मैम डिस्कनेक्ट हो गया था ऑडियो से. कुछ नहीं, फेडरलिज्म मींस मैंने बताया कि 3 मेजर स्टेप्स लिए थे इंडिया को फेडरलिस्ट बनाने के लिए. फर्स्ट वाज लिंग्विस्टिक स्टेट, देन लैंग्वेज पॉलिसी, एंड स्टेट सेंटर रेशियो. ऐसा कि स्टेट और सेंटर में कैसा रेशियो रखा था कि जिससे कॉन्फ्लिक्ट कम हो और काम ज्यादा हो. ऐसा. ओके मैम. और कुछ नहीं. और ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ मैंने इतना ही समझाया था. अभी लिंग्विस्टिक स्टेट्स का स्टार्ट कर रही हूँ. आई एम स्टार्टिंग मोर अबाउट लिंग्विस्टिक स्टेट्स. Federalism, class X Paul.sc. Social studies. Federalism, class X Paul.sc. By B. Bali, P.G. Frost. Such change of power and as strong as are we the federal government. The second group is where the subject all to become an independent constitution and make some states were created not on the basis of language but recognized. एक मिनट. हाँ, मुझे एक्चुअली शॉर्ट में कुछ दिखाना है और फिर इसको कंटिन्यू करना है, तो बहुत इजी हो जाता है ये चैप्टर्स. मैम आप अपना माइक चालू रखिएगा मैम प्रेजेंट करने के बाद में स्क्रीन. ओके फाइन बेटा, थैंक यू. Based on culture, ethnicity, or geography, these एक मिनट. states like Nagaland, Uttarakhand, and Jharkhand experience has shown that the formation
formation of ये सब देख लिया हमने, मुझे यहाँ से दिखाना है। Much better. States has actually made the country more united. It has also made administration easier. Linguistic states was the first and a major test for democratic politics in our country. Since independence, many old states have vanished and many new states have been created. माँ आपने कुछ चलाया है? Boundaries and names of क्यों दिख नहीं रहा है? changed. मैम दिख रहा है पर सुनाई नहीं दे रहा। मैम कम सुनाई दे रहा है। सुनाई नहीं दे रहा। Okay, I'll check बेटा। In order to create new states, I'll check. it is done to ensure that people who spoke the same language lived in the same state. रहने दो, इसका क्लियर नहीं आ रहा, मैं खुद ही करवा देती हूँ क्योंकि आई डोंट नो, वॉइस क्लियर नहीं आ रही। चलो छोड़ो। सो फर्स्ट इज योर लिंग्विस्टिक स्टेट्स। इफ यू लुक एट द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, व्हेन इट बिगेन इट्स जर्नी एज अ डेमोक्रेसी इन 1947 एंड दैट ऑफ 2013, यानी अभी से भी 7 साल पहले, यू वुड बी सरप्राइज टू बाय द एक्सटेंट ऑफ चेंजेस। क्योंकि पहले तो कैसा था, जब हमारा देश आजाद हुआ ना, तो गुजरात और महाराष्ट्र एक स्टेट था, झारखंड बिहार का पार्ट था, है ना। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने चेंजेस एक्सेप्ट किए। जो पहले बहुत बड़े बड़े यूनिट्स थे, एडमिनिस्ट्रेशन में इश्यूज आ रहे थे, कल्चरल डिफरेंसेस थे, उनको ध्यान में रख के हमें जरा भी डिफिकल्ट नहीं हुआ इन स्टेट्स को बाइफर्केट करने में। Many old states have vanished and many new states have been created. Areas, boundaries and name of the states have been changed. हमारे तो देश सिटीज के नाम भी चेंज होते रहते हैं। कभी मुंबई हो जाता है, कभी बॉम्बे हो जाता है, कभी कैलकत्ता हो जाता है, कभी कलकत्ता हो जाता है। ऐसे हमारे यहाँ तो चलता रहता है। In 1947, the boundaries of several old states of India were changed in order to create new states. This was done to ensure that people who spoke the same languages lived in the same state. क्यों डिवाइड किया था? कि सेम लैंग्वेजेस होगा, सेम कल्चर होगा, कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग, brotherhood, everything will be like easily developed. Some states were created not on the basis of language but to recognize different based on culture, ethnicity or geography. These include states like Nagaland, Uttarakhand and Jharkhand. अब जो कई स्टेट्स कैसे थे, नागालैंड, उत्तराखंड है, आपके झारखंड है। अब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में हिंदी ही बोली जाती है और एक ही टाइप के लोग रहते हैं, बट हमने इसको क्यों अलग किया? ज्योग्राफिकल वजह। उत्तराखंड इज कंप्लीटली माउंटेन बेस्ड और जब आप उत्तर प्रदेश में आ जाओगे तो मोस्टली प्लेन्स हैं। लाइफस्टाइल में जमीन आसमान का फर्क है। झारखंड इज टोटली ट्राइबल, less developed, less progressed. When the demand for the formation of state on the basis of language was rose, some national leaders feared that it would lead to the disintegration of the country. The central government resisted linguistic states for some time, but the experience has shown that the formation of linguistic states has actually made the country more united. It has also made administration easier. शुरू में fear था कि हम अपने देश को इतने छोटे छोटे भागों में divide कर रहे हैं तो कहीं बहुत ज्यादा issues नहीं आए. Even they were not sure about. It was introduced as a trial and error of thing, but yes, it has proved that this was not a wrong decision. It has proved that this was not a wrong decision. तो मैम अगर हम लोग डिवाइड नहीं करते तो भी तो मैम चल जाता. नहीं चल रहा था ना बेटा. बहुत अगर बड़े स्टेट्स होते हैं ना तो चल जाता बेटा. बहुत अगर बड़े स्टेट्स होते हैं ना तो बहुत मुश्किल होता है. क्योंकि क्या होता है, बहुत वास्ट एरिया. अब जैसे मैंने बोला उत्तराखंड है और अब हिली एरिया में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आप प्लेन्स में लगाओगे या कुछ टैक्सेस लगाओगे, रोड ज्यादा अच्छे से कंस्ट्रक्ट होंगे, ट्रांसपोर्टेशन इजी होगा, प्लेन्स आर हाईली एंड डेंसली पॉपुलेटेड होंगे, हिली एरिया नहीं होगा. तो फिर जब आप रेवेन्यू या टैक्स डिवाइड करते हैं तो बहुत डिफिकल्ट होता है. आया समझ में? More conflicts, more national leaders. हाँ.
ऐसे सब इश्यूज आ रहे थे वहां पे, और कोई बात नहीं थी। ठीक है, फिर लैंग्वेज पॉलिसी आई। अ सेकंड टेस्ट फॉर इंडियन फेडरेशन इज द लैंग्वेज पॉलिसी। अब हमारे देश में कितनी भाषाएं हैं, ठीक है, इवन भाषा देखिए, आप गुजराती लैंग्वेज में भी एक्सेंट देखोगे तो आपको इवन अपने ही स्टेट में कितने डिफरेंट एक्सेंट, हिंदी में आप जाओ, यूपी की हिंदी अलग है, दिल्ली की अलग है, मध्य प्रदेश की अलग है, बिहार की अलग है कि नहीं है, पर सब हिंदी है। Our constitution did not give the status of national language to any one language. Hindi was identified as the official language, but Hindi is the mother tongue of only about 40% of Indians. टोटल पॉपुलेशन के सिर्फ 40% लोग हिंदी बोलते थे। हमने किसी भी लैंग्वेज को अगर आप नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर करते हैं, मतलब आपके सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, एग्रीमेंट्स, डिटेल्स, लॉज, पॉलिसी शुड गो इन दैट ओनली। वो हम नहीं कर सकते थे बिकॉज हिंदी नो डाउट काफी लोग बोलते थे, बट इट वाज ओनली 40% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन हु स्पोक हिंदी। सो हिंदी को हमने ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया बट नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया। ऐसा मैम मातृभाषा, स्पोकन लैंग्वेज, mother tongue, but Hindi is the mother tongue of the only 40% of Indians. Therefore there were many safeguards to protect other languages. ये underline करना। Besides Hindi there are 21 other languages recognized as scheduled languages by the constitution. ये major objective question है आपका, कितने languages scheduled languages हैं? 21। और ये भी करना, हिंदी is the mother tongue to only 40% of the Indians. A candidate in an examination conduct for the central government position may opt to take the examination in any of these languages. यानी जैसे आपके यूपीएससी या सेंट्रल गवर्नमेंट के, आर्मी के, एयरफोर्स के, कोई भी 21 लैंग्वेजेस का ऑप्शन होता है एक बंदे के पास अपीयर करने के लिए। वहाँ कॉलम होता है, जब फॉर्म भरते हो ना वहाँ कॉलम दिया होता है किसमें अपीयर करना है, उसको उसी की भाषा में पेपर मिलता है और उसी को उसी की, इवन आपके बोर्ड के पेपर 2 भाषा में आते हैं, आपको पता है, हिंदी और इंग्लिश। यस मैम, हमारा हाँ। एसएसटी का पेपर ऐसे होता था। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आते हैं। स्टेट टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेजेस। हर स्टेट अपनी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। गुजरात में ऑफिशियल लैंग्वेज गुजराती है, महाराष्ट्र में मराठी है, स्टेट्स, बिकॉज क्या होगा उससे, क्या है, क्योंकि वो क्या बेसिक लैंग्वेज होती है बेटा, आपकी लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन होती है। तो गरीब, अमीर, कम पढ़ा लिखा है तो भी मतलब दे कैन इजीली कम्युनिकेट, रीड द लीगल डॉक्यूमेंट्स, या much of the government work takes place in the official languages of concerned state. Unlike Sri Lanka, the leaders of our country adopted a very conscious attitude in spreading the use of Hindi. According to the constitution, the use of English for official purpose was to stop in 1965. However, many non-Hindi speaking states demanded that the use of English continue. In Tamil Nadu, this movement took a violent form. The central government responded by agreeing to continue the use of English along with Hindi for official purposes. क्योंकि साउथ की 7 लैंग्वेजेस हैं साउथ में, मेरे को तो एक भी समझ में नहीं आ सकती, ऐसा लगता है ना, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो द कॉमन दे कैन नॉट लर्न हिंदी, सो दे फाइंड इट के इंग्लिश को, इवन यू गो टू ईस्टर्न साइड जो 7 स्टेट्स है, वहां की भी सब लैंग्वेज अलग है एंड सो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। सो earlier they thought कि 1965 के बाद इंग्लिश को टोटली बैन कर देंगे, but they couldn't find it appropriate to do that, so they continue English. Many critics think that this solution favored the English speaking elite. Promotion of Hindi continues to be the official policy of the government of India. Promotion does not mean that the central government can impose Hindi on states where people speak a different language. The flexibility shown by the Indian political leaders helped our country avoid the kind of situation that Sri Lanka find itself. याद आया ना श्रीलंका में क्या हुआ था? Yes, ma'am. सिन्हाला स्पीकर्स और तमिल स्पीकर्स के बीच में सिविल वॉर चल रही थी। उन्होंने अपनी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। हमारे देश ने वैसा कॉन्फ्लिक्ट ना हो और सिविल वॉर ना हो, इसके लिए ऐसे कोई भी चीज को अडॉप्ट नहीं किया था।
center state relation is like dividing your power between central government and state government and followed by the local self government. Restructuring the center state relation is one more way in which federalism has been strengthened in practice. How the constitutional arrangements for sharing power work in reality depends upon the large extent on how the ruling parties and the leaders follow these arrangements. For a large time, the same party ruled both at the center and in most of the states. This meant that the state government did not exercise their rights of autonomous federal units. समझ आया? जैसे एक टाइम पे उसकी गवर्नमेंट थी, आज की डेट में भी अगर आप बीजेपी की गवर्नमेंट देखोगे तो बहुत सारे स्टेट्स हैं जहां पे भी सेंट्रल में भी बीजेपी और स्टेट्स में भी बीजेपी, पर हमारे देश में आफ्टर फ्रीडम मेनी इयर्स ओनली नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस थी और स्टेट्स में भी वही गवर्नमेंट थी. तो इसका मतलब स्टेट्स ऑटोनॉमस नहीं हो सकते थे. किसी स्टेट को अगर कुछ नहीं भी मानना है बट उसी की पार्टी की सरकार सेंटर में होती थी तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो लोग प्रेशराइज्ड होते थे जो भी पॉलिसीज रूल्स रेगुलेशन सेंटर में फ्रेम किए गए हैं उसको सपोर्ट करने के लिए. As and when the ruling party at the state level was different, the parties that ruled in the center tried to undermine the powers of states. अभी एग्जाम्पल देख रहे हो, दिल्ली में किसकी सरकार है? आम आदमी पार्टी. आपकी है मैम. मुंबई में आम आदमी पार्टी, शिवसेना. अब आप रोज देखते हो ना कि बीजेपी ने पार्शियलिटी की, इनको ये नहीं दिया उसको वो नहीं दिया, है ना? हाँ मैम. है ना, ये रोज कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है आपको. अच्छा, आपको ये कॉन्फ्लिक्ट ज्यादातर जैसे गुजरात में बीजेपी की सरकार है और सेंटर में भी बीजेपी की सरकार, मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है और सेंटर में, तो जहां पे सेंटर और स्टेट में कॉमन गवर्नमेंट होगी वहां पे ये कॉन्फ्लिक्ट आपको कम दिखता है. हाँ मैम. मैम होता ही नहीं है तो दिखेगा कैसे? नहीं होता तो है बेटा, पर छुप जाता है. In those days, the central government would often misuse the constitution to dismiss the state government that were controlled by the rival parties. This undermined the spirit of federalism. पहले ये सब होता था, स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर देना, राष्ट्रपति शासन लगा देना, है ना? क्योंकि क्या होता था, बहुत कम स्टेट्स, जैसे अब सपोज मैंने आपको बताया बीजेपी की सरकार गुजरात में भी है और बीजेपी की सरकार सेंटर में भी है. अब गुजरात की सरकार काफी कुछ पॉइंट जो आइडियाज या फिलोसॉफीज या पॉलिसीज हैं सेंटर के अगर मानने को तैयार नहीं होगा ना तो वो क्या करेगा, अपने मिनिस्टर्स को, जो बीजेपी के और मिनिस्टर्स हैं सीएम के अलावा, उसको धीरे से हटा के सरकार अल्पमत में ले आएगा जहां पे मेजॉरिटी नहीं है और गिरा के वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा देगा. राष्ट्रपति शासन मींस इनडायरेक्टली तो प्राइम मिनिस्टर का कंट्रोल हो जाएगा वहां पे. ये सब बहुत होता था. All these changed significantly after 1990. This period saw the rise of regional parties in many states of the country. 1990 के बाद ये बीजेपी, जनता दल, लोक जनता दल, टिकना फलाना बहुत सारी पार्टीज आने लगी. तो उससे क्या हुआ, जो मेजॉरिटी की एक जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस था ना, उसका जो दबदबा था ना बेटा वो कम हो गया क्योंकि कंपटीशन टफ हो गया उनके लिए. सेंटर में तो वो गवर्नमेंट बना रहे थे बट स्टेट्स में इंडिविजुअल जो नेशनलिस्ट पार्टीज आ रही थी ना वो अपनी गवर्नमेंट बना रही थी, तो डेफिनेटली वो ब्लाइंडली तो उन्हें सपोर्ट नहीं करेंगी. इसके चलते मैम फिर और मैम इसका दूसरा बड़ा रीजन था मैम इंदिरा गांधी के द्वारा लगाई हुई 2 इमरजेंसीज मैम, जिसके चलते भूखमरी फैल गई थी पूरे भारत के. वो इमरजेंसी क्यों लगाई थी उसने कि कांग्रेस को कोई अपोज ना कर सके और दूसरी पार्टी के ऊपर इतना पावर ना आ सके. दिस वाज आल्सो द बिगिनिंग ऑफ द एरा ऑफ कोएलिशन गवर्नमेंट, यानी साथ मिलके जैसे एनडीए बनता है ना, यूपीए बना था, ऐसा. A coalition government formed by the coming together of the at least 2 political parties. Usually partners in the coalition form a political alliance and adopt a common program. Election से पहले ही decide कर लेते हैं वो लोग. मैम तो महाराष्ट्र में कोलिशन गवर्नमेंट ही तो है. क्या महाराष्ट्र में कोलिशन गवर्नमेंट ही तो है? हाँ. Since no single party got a clear majority in Lok Sabha, the major national parties had to enter into the alliance with many parties, including several regional parties, to form a government at the center. This led to a new culture of power sharing and respect for the autonomy of the state government. This trend was supported by a major judgment of the Supreme Court that made it difficult for the central government to dismiss the state government in an arbitrary manner. This feudal power sharing is more efficient today than it was in the early years after the constitution came into force. कुछ खास नहीं था, ये सब आपने पढ़ा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है.
अब एक रह गया डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, ये नेक्स्ट क्लास में फॉलोड बाय द क्वेश्चन आंसर्स हो जाएंगे, ठीक है? ओके मैम। बाय मैम। बाय बेटा।